तो हेलो गाइज, मैं जा रहा हूँ पानी पूरी बनाने। पानी पूरी बनाने का सही तरीका आप लोग को बताता हूँ, आटा और सूजी से कैसे बनता है। ऐसा से ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसा से आटा का बुढ़िया 5 किलो का है। 5 किलो का ये है सूजी। सूजी पतला वाली है, देख लीजिए, कोई भी दुकान पर मिल जाएगा आप लोग को सूजी। तो चलिए आप लोग को बतलाता हूँ कितना आटा में कितना सूजी लेना है। तो गाइस देखिए, ये 0 हो गया है। 1 किलो आटा में 100 ग्राम सूजी लेंगे। पहला नंबर यहाँ पर सूजी ले लेंगे 100 ग्राम। 200 ग्राम ले रहा हूँ मैं। 2 किलो सानना होगा। 200 ग्राम है, इसमें डाल देंगे 200 ग्राम। अब आटा का ये बुढ़िया है, बुढ़िया को काट लेंगे। तो गाइस में देख लीजिए, ये आटा है। आटा को हम देखिए आटा में तोल लेता हूँ। ये है 700 ग्राम। 1 किलो कर देंगे इसको ऐसे। ये 1 किलो हो गया। जो कुछ अब इसको ऐसे ऐसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाने पर ऐसे ऐसे कर लेना है ताकि सूजी अच्छा से मिक्स हो जाए। अब देखिए फाइनली फेटा गया है, अच्छा से फेटा गया है। देखिए ऐसे ऐसे। अब इसको में हल्का हल्का पानी डालना है ताकि अच्छा से मिक्स सब हो जाएगा। मिक्स होने भर हल्का हल्का ऐसे ऐसे पानी देना है। ऐसे ऐसे छिट छिट कर इसे अच्छे से, ना काढ़ा ना गिल्ला होना चाहिए ना, इसे नॉर्मल में होना चाहिए। ऐसे ऐसे होना चाहिए। अभी नहीं लगेगा वो कर। ऐसे ऐसे मिला लेंगे अच्छी से। तो देखिए गाइज, ऐसे ऐसे होने लगा। अब अच्छा से हो गया है ये मिक्स। अब ये जितना मरदिएगा, इसको मरद के सानिएगा, उतना ही क्रिस्पी पानी पूरी फूलेगा। पूरा इसे मरा देंगे। जितने इसको मरा दिएगा उतने ही अच्छा फूलेगा। देखिए गाइज, ये हो गया। इसे ऐसे देखिए दब रहा है ना, ऐसे होने, ना ज्यादा गिल्ला ना ज्यादा काढ़ा, एकदम नॉर्मल में होना चाहिए। देखिए मस्त हो रहा है ना, ऐसे हो जाना चाहिए। और इसे पूरा मरद लेंगे। जितने मरद दिएगा इसको उतने ही सॉफ्ट फूलेगा और क्रिस्पी फूलेगा। एक जितने मरद दिए, मरद नहीं पर है ये, जितने मरद दिएगा ना उतने ही फूलेगा। रुक गए। तो गाइस इसे देखिए, इसे 1 घंटे के लिए प्लास्टिक में करके रख देना है ताकि आटा और सूजी इसमें फूल जाए। फूलेगी तो और अच्छा फूलेगा। इसे 1 घंटे के लिए प्लास्टिक में कर रख देना है। तो फाइनली गाइज हो गया 1 घंटा। इसको एक घंटा हो गया है। अब इसे निकाल कर और थोड़ा मरद लेंगे। तो फाइनली गाइज ऐसे ऐसे मैं कर लेता हूँ ताकि इसे लंबा लंबा करने में आसानी हो। ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, ढेरे सारा कर लूँगा इसे। चल रेडी। अब इसे ऐसे ऐसे लंबा कर लेंगे ना। लंबा कर लेंगे तो इसे आसानी होगी लोइया काटने में। तो फाइनली गाइज ये लंबा हो चुका है ना, लंबा हो चुका है। अब इसमें लोइया हम लोग काटेंगे। अपना हिसाब से छोट बड़ कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ नहीं चाहिए, मीडियम साइज चाहिए, क्योंकि अच्छा फूलेगा। ना तो बड़ा हो जाएगा तो पूड़ी लेखन हो जाएगा, और फिर छोटा हो जाएगा तो फिर बहुत खराब हो जाएगा गोलगप्पा। तो फाइनली गाइज ऐसे काटा जाता है। ऐसे देखिए, ऐसे कटता है। कट रहा है ना फटफट। और सदस्यों से घर से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले काट रहा हूँ। मेरे को आधा घंटा तो लोइया काटने में लग जाएगा। हो गया ना।
तो गाइस इसे देखिए ऐसे ऐसे काटने पर अच्छा से कट जाएगा। और इसे आटा हल्का हल्का भुरभुरा देंगे, क्या कि एक में सटे ना, सटने के चलते इसे भुरभुरा कर आटा ऐसे ऐसे कर देंगे इसको ना, ताकि सटे नहीं इसमें। और फिर काटेंगे इसमें, आटा छीटने से नहीं सटता उसमें। चलिए, तो फाइनली गाइज हो गया है काटल लोइया। लोइया काटल हो चुका है और इसे फिर पोरथन डालकर हल्का इसे अच्छा से कर लेंगे ना। इसे हो गया, ये अच्छा से हो जाता है। देखिए सटा हुआ नहीं है, फरा फरा है ना। अब इसे गोलिया लेंगे अच्छे से। तो गाइस ये देखिए फार्चून तेल है, फार्चून तेल हल्का मिलाना है, ताकि ये हल्का तेल डालिएगा ना इसे, ये अच्छा होता है। इसे मिलाकर हल्का हल्का, ज़्यादा तेल भी नहीं, एकदम हल्का, बस इतना सा तेल लगेगा, क्योंकि ये फूलने में मदद देगा। तो देखिए गाइस ये कितना अच्छा दिख रहा है ना फ्रेश। तो अब चल रहे हैं इसे पुड़िया बनाने, पुड़िया बेलने, इसको बेल बेल के रखेंगे अब। तो गाइस जी देखिए आ गए हम लोग बेलने, इससे पुड़िया बेलेंगे इससे। ये मशीन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं भी। देखिए ऐसे चापेंगे ना, ये मीडियम साइज में चापना आपको, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला ना। ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। ऐसे ऐसे बेल देंगे हम लोग। कितना अच्छा बेला रहा है। चलो, तो देखिए गाइस इतना सारा बेल लिए हैं ना, और अभी बेलेंगे पूरा। इतना सारा बेल लिए हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर बेल लिए हैं, देखिए इतना सारा बेला चुका है, बेला चुका है। और इसे हल्का हरकने देंगे, हवा लगेगा तो अच्छा फूलेगा हल्का। अब हम लोग जा रहे हैं छानने, छानेंगे तो देखिए कैसा फूलता है। तो फाइनली गाइस ये देखिए कढ़ाई बैठा चुके हैं, और ज़्यादा हाई में छानना है आप लोग को। देखिए आँच कितना हवा फेंक रहा है, और धीप जाएगा, लहर जाएगा ना पूरा, तब आपको छानना है, तब पुड़िया अच्छा फूलेगा। इसको धीपने के लिए छोड़ दे रहे हैं अभी धीपा हुआ नहीं है। देखिए ऐसे खुल गया ना। अब इसे मैं भगवान को एगो चढ़ा दूंगा, क्योंकि पहला फुचका है, इसे मैं अग्निदेव के दे दूंगा। ऐसे दे दिया। अब इसमें हम लोग छानेंगे, देख कितना अच्छा फूलेगा। ऐसे से चलाइएगा ना, और पूरा लहरम तेल में आपको छानना है। ऐसे से डालिए और फूलेगा गुब्बारा लेकिन आप लोग को पानी पूरी। देखिए फूल रहा है ना, कितना अच्छा सा फूल रहा है, और क्रिस्पी फूलेगा। हाली 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 डाल देंगे इसमें। ज़्यादा लेट होगा तो फिर पुड़िया जल जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा फूल गया, और मात्र 2 पीस पपड़ी निकलल है, 2 पीस पपड़ी है। तो इसी में से हम लोग ऐसे छाट लेंगे, क्योंकि फिर उसमें से निकालने में दिक्कत होता है। ऐसे 2 पीस निकाल लिए। देखिए कितना अच्छा सा फूला है। हो गया ना, हो गया ना। तो फाइनली गाइस इतना सारा छान लिए हैं, देखिए इतना सारा छना गया है अब छानल इतना सा बचा है, ये घानीकर अब छान लेंगे। इसके बाद हो जाएगा छानल कंप्लीट। देखिए छना चुका है ऐसे। अब बंद कर चुका हूँ, 2 पपड़ी निकल था, इसे निकाल दिया और ऐसे में रख दिया। तो देखिए फाइनली गाइस मैं छान लिया हूँ इतना सारा गोलगप्पा। देखिए चूर चूर रहेगा, है ना, चूर चूर। देखिए एकदम खर खर फूट गया। देखिए एक और मैं दिखा दे रहा हूँ।
और देखिए कितना बड़ा बड़ा फूला है ये।